नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पतियों के हक में सुनाए गए एक अहम फैसले से, एक महत्वपूर्ण जजमेंट से यह समझने की कोशिश करेंगे, यह समझने का प्रयास करेंगे कि जब कोई पत्नी अपने पति के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर गंभीर और सीरियस एलिगेशन लगाते हुए, गलत सलत आरोप लगाते हुए, जब कोई पत्नी अपने पति के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर एक झूठी एफआईआर दर्ज करवा देती है, एक झूठा कोर्ट केस, एक झूठा कोर्ट मुकदमा कोई पत्नी अपने पति पर और उसे घरवालों पर लगा देती है, जिसमें वह पति और उसे घरवाले बाद में निर्दोष साबित होते हैं, बाइज्जत बरी करार दिए जाते हैं। तो क्या कोई पति उसकी पत्नी के द्वारा दर्ज करवाई गई झूठी एफआईआर के आधार पर, लगाए गए झूठे कोर्ट मुकदमों के आधार पर अपनी पत्नी से मानसिक प्रताड़ना किए जाने के लिए, मेंटल क्रुएल्टी किए जाने के लिए वह पति क्या ऐसी पत्नी से तलाक ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है? आज की इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे, यह समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस बात में किसी प्रकार की शंका नहीं है, जब कोई पत्नी अपने पति पर और उसके घरवालों पर कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवा देती है तो उस पति के साथ साथ उसके घरवालों को भी मानसिक प्रताड़ना होती है, मेंटल क्रुएल्टी होती है। उसकी पत्नी की झूठी एफआईआर की वजह से, उसकी पत्नी के झूठे कोर्ट मुकदमों की वजह से पति के साथ साथ उसके घरवालों की समाज में, रिश्तेदारी में बदनामी होती है। वह पति और उसे घरवाले अपनी रिश्तेदारी में, अपने आस पड़ोस में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते हैं। दोस्तों, इस केस में यह होता है कि पति पत्नी एक अच्छी वेल रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन उनकी शादी महज 18 महीनों तक चलती है और लगभग 10 सालों तक पति पत्नी अलग अलग रह रहे होते हैं। उनकी शादी से पति पत्नी की एक लड़की है, एक बेटी है, और कुछ समय के बाद वह पत्नी अपने पति पर और उसे घरवालों पर गंभीर और संगीन आरोप लगाते हुए, कुछ सीरियस एलिगेशन लगाते हुए वह पत्नी अपने पति पर और उसे घरवालों पर 498A आईपीसी जैसा एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाते हुए एक झूठा कोर्ट मुकदमा अपने पति पर लगा देती है। दोस्तों, 498A आईपीसी के इस कोर्ट मुकदमे का कोर्ट में ट्रायल चलता है और कोर्ट के द्वारा उस पति को निर्दोष करार दिया जाता है, उस पति को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, कोर्ट से निर्दोष साबित होने के बाद वह पति इस आधार पर अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है, डाइवोर्स लेना चाहता है कि क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर 498A आईपीसी की एक झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी थी, जिसकी वजह से एक झूठे कोर्ट मुकदमे को उस पति को भुगतना पड़ा था। इस आधार पर वह पति मानसिक प्रताड़ना किए जाने के आधार पर, मेंटल क्रुएल्टी किए जाने के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1)(1)A में वह पति डाइवोर्स की एक अर्जी ट्रायल कोर्ट में लगाता है। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट उस पति की अर्जी को यह कहते हुए डिसमिस कर देता है, खारिज कर देता है कि क्योंकि वह पति कोर्ट में कहता है कि उसकी पत्नी ने उससे मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी की अर्जी लगाई है और उसकी पत्नी ने उस पर 498A आईपीसी का एक झूठा कोर्ट मुकदमा उस पर करवा दिया था, जिसमें वह पति बाद में निर्दोष साबित होता है। केवल इस आधार पर कोई पति यह नहीं कह सकता है कि उसकी पत्नी के द्वारा उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया है, उसके साथ मेंटल क्रुएल्टी की गई है। इस आधार पर कोई पति अपनी पत्नी से तलाक नहीं ले सकता है, यह कहते हुए ट्रायल कोर्ट के द्वारा उस पति की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को उस पति के द्वारा माननीय हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाता है और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी उस पति को कोई राहत नहीं दी जाती है। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी यही कहा जाता है कि जब कोई पत्नी अपने पति से अलग रह रही है और जब कोई पत्नी उससे मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी की अर्जी लगाती है, तो ऐसे में एक पीड़ित पत्नी के पास यह पूरा अधिकार है कि वह अपने पति पर 498A जैसी कोई एफआईआर भी दर्ज करवा सकती है, अगर वह सही मायनों में पीड़ित है, अगर उसके द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं। तो यह कहते हुए माननीय हाईकोर्ट के द्वारा पति की अर्जी को खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद वह पति माननीय हाईकोर्ट के आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। दोस्तों, इस केस के सभी पहलुओं को ध्यान से देखने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि क्योंकि उसकी पत्नी ने उससे मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी की अर्जी ट्रायल कोर्ट में लगाई है और जब कोई पीड़ित पत्नी अपने पति पर और उसके घरवालों पर 498A आईपीसी जैसी कोई एफआईआर दर्ज करवा देती है, तो केवल इस आधार पर कोई भी पति यह नहीं कह सकता है कि उसके साथ मेंटल क्रुएल्टी की गई है, उसके साथ मानसिक प्रताड़ना की गई है। लेकिन दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति के हक में फैसला सुनाते हुए यह कहा कि जब 498A आईपीसी के कोर्ट केस में, जब कोर्ट केस के ट्रायल में वह पति बाद में निर्दोष साबित होता है, कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी करार दिया जाता है, तो इससे साबित हो जाता है
कि उस पत्नी के द्वारा उस पति के ऊपर झूठा 498A आईपीसी का कोर्ट मुकदमा लगाया गया था, जिसके आधार पर यह साबित हो जाता है, यह कहा जा सकता है कि क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर 498A आईपीसी की एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद वह पति कोर्ट से निर्दोष साबित हुआ था। तो इस आधार पर यह साबित हो जाता है कि उसकी पत्नी के द्वारा दर्ज करवाए गए झूठी एफआईआर के चलते, दर्ज करवाए गए झूठे कोर्ट मुकदमे के चलते उस पति को मानसिक प्रताड़ना, मेंटल क्रुएल्टी महसूस हुई है। इस आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति के हक में डाइवोर्स का फैसला, तलाक का फैसला सुना दिया जाता है। वह पति कोर्ट में साबित करने में कामयाब होता है कि उसकी पत्नी के द्वारा उसके ऊपर मेंटल क्रुएल्टी की गई है, मानसिक प्रताड़ना की गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि जब कोई पत्नी अपने पति को और उसके घरवालों को जेल भेजने के मकसद से, केवल उनसे बदला लेने की भावना से, यदि कोई पत्नी उनके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवाती है, कोई झूठा आपराधिक मामला अगर कोई पत्नी दर्ज करवा देती है, तो इस आधार पर एक पति मानसिक प्रताड़ना किए जाने को लेकर, मेंटल क्रुएल्टी किए जाने को लेकर तलाक ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।